Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you are doing well and good. I'm back with my new video. So guys, आज मैं एक नई लोकेशन में आ रखा हूँ और ये जो मेरे पीछे आप ये बड़े बड़े घर देख रहे हो ना, ये पॉर्श एरिया है थोड़ा, तो सारे करोड़ों रुपए के घर हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े घर हैं. सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना रखे हैं जो सितंबर इनटेक के लिए बच्चे आ रहे हैं नॉटिंघम में और यूके में. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा. और आज का टॉपिक है कि हम कैसे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं यूके में और कैसे मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा. रोड की साइड थोड़ी आवाज़ अगर आ रही थी तो मैं अंदर की साइड आ गया. ये पीछे एक गार्डन टाइप का ही है, फॉर्मल गार्डन प्ले एरिया एंड कैफ़े. तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं. ये देखिए यहाँ पे पूरा एक गार्डन टाइप का है. तो गाइस आराम से बैठ के बात करते हैं. तो सबसे मेन जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो स्टूडेंट किसी भी कंट्री से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मतलब बेसिकली जो यहाँ के होते हैं वही मेरी वीडियो देखते हैं. तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूके आ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको फुल टाइम काम करना है, तो दो टाइम होता है. एक आपका होता है दिसंबर के टाइम में, जब आपका क्रिसमस और न्यू ईयर होता है, उस टाइम आपको फुल टाइम करने का मौका मिलता है. और दूसरा होता है अप्रैल में, जैसे कि अभी जो भी टाइम चल रहा है वो ईस्टर्स हॉलीडेज़ हमारे यहाँ यूके में पड़ती है. तो 15-20 दिन की हॉलीडेज़ पड़ती है, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, कौन सा कॉलेज कितने दिन की छुट्टी दे रहा है. बेसिकली कम से कम 15 दिन तो आपको काम करने को मिलता है. ठीक है. तो धीरे धीरे ना बारिश वगैरह भी हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो. हाँ, तो ना 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ मिलती है हमें ईस्टर्स में, और जो दिसंबर में रहता है वो आपका 1 महीना है. तो टोटल आप मतलब 45 डेज़ अगर आप मान के चलो, और 45 डेज़ में अगर आप 35 डेज़ भी काम कर रहे हो और रोज़ का आप 100 पाउंड भी कमा रहे हो, तो 3 लाख, चलो 100 पाउंड भी क्या, आप 80 पाउंड 70 पाउंड करो, तो आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि साल में अगर आपको पूरा कुछ सेव करना है तो 3 लाख रुपये तक आप सेव कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. वो कैसे? 30 दिन आप काम कर रहे हो, रोज़ अगर आप काम कर रहे हो तो 10 घंटे से कम, मैं तो शिफ्ट लेता नहीं, अगर मेरे को काम करना है तो मैं कम से कम 10 घंटे काम करता हूँ, वरना मज़ा नहीं आता काम करने में, और पैसा भी इतना कुछ खास नहीं मिलता. मतलब 5 घंटे करूँगा तो भी मेरे को आने जाने में 1-2 घंटा लगेगा, 10 घंटे करूँगा तो भी आने जाने में 1-2 घंटा लगेगा. तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 घंटे की शिफ्ट मिल जाए. हाँ, अब अगर शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट ऐसा होता है कि जैसे जो दिसंबर वाला टाइम रहता है उसमें ना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि हमें शिफ्ट मिल रही है नहीं मिल रही. पर जो अपना अप्रैल रहता है ना, इसमें अगर आप काम पकड़ रखा है आपने, तो भाई काम मिलेगा ही मिलेगा. उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ईस्टर हॉलीडेज़ में जो अप्रैल में पड़ती है. दिसंबर में थोड़ी, इसीलिए मैंने जो 45 डेज़ का मैंने 30 डेज़ कर दिया कि चलो मतलब ऑल ओवर आपको 15 दिन का काम नहीं मिल रहा तो भी 30 दिन आपको काम मिलेगा. 30 दिन में आप कितना सेव कर सकते हो वो आपके ऊपर है. अगर आप रोज़ भी 100 पाउंड कमा रहे हो 10 घंटे काम करके, तो भी आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो. ठीक है. अब डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हो. कुछ लोग सिक्योरिटीज़ में करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में करते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में करते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में करते हैं, कुछ लोग कहीं करते हैं, कुछ लोग बार्स में करते हैं. सबका अलग अलग रहता है. तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो रहती है लोग कमा लेते हैं वो रहता है आपका सिक्योरिटी में, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि रेस्टोरेंट दबा के चलते हैं इन टाइम. ठीक है. सिक्योरिटी का काम भी तगड़ा रहता है क्योंकि क्लब्स वगैरह सब खुले रहते हैं, तो सिक्योरिटी का काम तगड़ा रहता है. साइकिल डिलीवरीज भी चलती है तगड़ी, तो अगर आप कोई जस्ट सीट्स वगैरह करते हैं तो साइकिल डिलीवरीज का काम भी तगड़ा चलता है. ये सारे मतलब एरिया रहते हैं जहाँ पे आपको काम मिल जाता है. तो 2 टाइम रहता है, दिसंबर जो आपका क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडे होता है, दिसंबर जनवरी. और जनवरी में पूरा नहीं बोलूँगा कि जनवरी में थोड़ा कम हो जाता है जॉब मिलना, क्योंकि ये लोग ना पूरा दबा के पैसा उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद ये कमाने लग जाते हैं, तो हमें भी मौका कम मिलता है कमाने का, क्योंकि ये गोरे भी काम करना शुरू हो जाते हैं ना. उसके बाद दूसरा टाइम आता है आपका ईस्टर का. तो ईस्टर में आप कमा सकते हो, पर ये दोनों टाइम अगर आपको काम कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको एक टर्मिनेट लेटर चाहिए होता है अपनी यूनिवर्सिटी से. तो आप अगर यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप आते ही यहाँ पे अपना टर्मिनेट लेटर मान लो यूनिवर्सिटी से. तो जहाँ पे भी आप काम करते हो आप उनको अपना टर्मिनेट लेटर दे देना, तो उस बेसिस में आपको अपनी शिफ्ट प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, जो भी आपको शिफ्ट करनी है. दूसरी चीज़ गाइज, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फुल टाइम भी कर रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कि एनआई पे करना, कैश इन हैंड मत करना. अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो, अगर आप कैश इन हैंड में कर रहे हो तो 70 पाउंड कमाओगे. अगर आप एनआई पे कर रहे हो तो आपको 10 घंटे के हिसाब से 100 पाउंड मिलेगा ही मिलेगा, 95 या 100 पाउंड मिलता है. मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी बोलेंगे यार भाई मिलना भी चाहिए ना, पर मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करना कि एनआई पे ही मिले. समझ रहे हो? अगर आप एनआई पे करोगे तो काम बढ़िया रहता है. और मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा है इस चीज़ के लिए, पर मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूके आ रहे हो ना और आपके अभी तक कुछ काम नहीं मिला, किसी को ढूंढना नहीं है, तो आप स्टिंट ऐप डाउनलोड कर लो. क्योंकि मैं अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बोलता हूँ कि आप स्टिंट ऐप डाउनलोड कर लो. उससे ये रहता है कि अगर आप आ रहे हो तो 35 पाउंड 45 पाउंड आप कभी कभी कमा लेते हो. तो आते ही कुछ ना से अच्छा कुछ होना, मतलब मैं मानूंगा बढ़िया रहता है. क्योंकि मेरे कुछ अभी दोस्त आए हैं लंदन में, तो उनको मैंने स्टिंट ऐप दी है, तो अब उनका काम शुरू हो गया है. मतलब वो जा रहे हैं 30 पाउंड 35 पाउंड कमा रहे हैं.
तो यार देखो मैं बोलूँगा पहले महीने में अगर आप 10 दिन भी काम कर रहे हो तो 30-35 पाउंड कमा रहे हो, तो 350-400 आप कमा रहे हो ना, और बंदा 1-1.5 लाख रुपए लेके आता ही है, तो वो आपका प्लस पॉइंट है कि आपने मतलब पहले महीने आके काम भी कर लिया, इतना आपने हेडेक भी नहीं लिया, और आपको पता चलेगा कि ये मार्केट चलती कैसी पार्ट टाइम जॉब की, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट ही है भाई, यहाँ पे हमें जाना है, लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं, हमें यहाँ पे मांगना पड़ता है कि भाई मैं पार्ट टाइम दे दो। अभी मैं 2-3 रेस्टोरेंट्स में कल ही अपना CV डाल के आया हूँ। अब देखते हैं कि मुझे क्या कहते हैं फुल टाइम चाहिए भाई। देखो मुझे आज 1 अप्रैल हो गई और मेरा भी ये जो कोर्स है अब ख़त्म हो जाएगा एंड ऑफ अप्रैल, तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं उसके बाद फुल टाइम ही करूँगा। और गाइज कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम सिटी चेंज करना चाहते तो हम सिटी चेंज कर सकते हैं क्या। देखो भाई मैं ये बोलूँगा कि हाँ आप सिटी चेंज कर सकते हो। अगर आप नॉटिंघम में हो और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप दूसरी सिटी में जाके काम करो, कहीं भी काम करना आपको आपके ऊपर है, ठीक है। वो बिल्कुल भी मतलब कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, और कोई पूछता भी नहीं है। बहुत से लोग ना पैनिक कर जाते हैं कि यार अगर हम दूसरी सिटी में काम करेंगे, अलग अलग चीज़ों में पैनिक करते हैं भाई लोग, अलग अलग चीज़ों में, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक करते हैं। और वो मतलब पैनिक होना बनता है, मतलब बंदा पहली बार आ रहा है तो उसको नहीं पता होता तो बनता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और सब कुछ लोगों से बात करके तब आया करो, तो आपके लिए भी बेनिफिट है, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे यार फंस रखे अभी वो इंडिया में। मतलब मेरी पर्सनली लोगों से बात हो रही है, किसी के एजेंट ने फंसा दिया उसको, किसी के एजेंट उसको ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो यार आज का ज़माना सब कुछ ऑनलाइन आपके पास पड़ा हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप UK आ रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आपके पास एजेंट से ज़्यादा नॉलेज हो कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि एजेंट से ज़्यादा नॉलेज हो वीज़ा लगाने के लिए, बट एटलीस्ट जिस यूनिवर्सिटी हम जा रहे हो ना, तो आप इतना इन्फॉर्मेशन और इतना क्या कहते हैं रिसर्च कर लो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर कि अगर आपका एजेंट कुछ बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप बोलो कि नहीं भाई मेरे को पता है ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये चीज़ें आप मतलब अपना ध्यान रख के आना। और बाकी बहुत से लोगों को ऑफर लेटर कैश वगैरह कैश तक आ चुका है अभी। मतलब मेरे को लगता नहीं था कि मई से पहले लोगों को कैश आता है, मुझे लगता था कि मई में ही आता कैश, बट लोगों को कैश आ चुका है। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और किसी को भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, जिसका भी वीज़ा जो मतलब अप्लाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सबको ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको वो दे दी। तो बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।